जय माता दी। भाई जय माता दी करने का क्या तात्पर्य है? माता दी, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस धरती पे कोई नहीं है। अगर कोई भगवान, सबसे पहले माता पिता। तो जय माता की, जय माता की सबसे पहले करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आत्मा परमात्मा। आत्मा क्या है? लोग कहते हैं आत्मा अजय अमर है। अगर आत्मा अजय अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो जब मनुष्य पैदा होता है, जब गर्भ में रहता है, तो आत्मा कहाँ से घुस जाती है उसके शरीर में? सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि देखिए, ये दिमाग की सोचने की उपज है। दिमाग से सोचने की उपज की आखिर आत्मा कहाँ से घुसती? क्योंकि मनुष्य के अंदर हर नर और नारी, औरत के जो होती है शुक्राणु, उसके शुक्राणु एक्स एक्स होते हैं, और आदमी मनुष्य के शुक्राणु एक्स वाई होते हैं। अब वो शुक्राणु जीवित अवस्था में होते हैं। अगर शुक्राणु जो है, हम उन शुक्राणु की बात करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है जो शुक्राणु होते हैं मनुष्य के अंदर, वीर जो होता है, चाहे औरत हो या आदमी, उसके शरीर से, उसकी हड्डियों की, उसके अंश जो ताकत है, जो खाते हैं, उसके अंदर से जो निकलता है, जो तत्व निकलता है, उसी तत्व के द्वारा एक जीव का निर्माण होता है। और दोनों के मिलन से, जब दोनों शुक्राणु आपस में मिलते हैं, दो शुक्राणु, और वो दोनों में जीव उत्पन्न होते हैं पहले से, दोनों शुक्राणु जीवित होते हैं। अगर शुक्राणु किसी का मर गया, शुक्राणु जैसे है नहीं पैदा होते, नहीं बनते, तो आदमी कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। और डॉक्टर के पास जाके वो पुनः दवा कराता है, और दवा कराया, काफी दिन दवा कराने के बाद वो शुक्राणु पैदा होते हैं। फिर वह शुक्राणु जब पैदा हो जाते हैं, फिर वही जीवित अवस्था होते हैं। उन शुक्राणु द्वारा निर्माण होता है नए शिशु का, नए शिशु का निर्माण होता है। अगर नए शुक्राणु के द्वारा नए शिशु का निर्माण होता है, नए शिशु का, तो आत्मा कहाँ से घुस गई? तो फिर आत्मा जो है रह कहाँ गई? कहाँ से आत्मा आई? कौन सी आत्मा है? जो मन होता है हमारा, दो तरह का मन होता है, दो मन होते हैं। अब औरत के शुक्राणु एक्स एक्स होते हैं, आदमी के शुक्राणु एक्स वाई होता है। और जब एक्स एक्स टकराता है दोनों के, तो लड़की पैदा होती है। जब एक्स वाई जो है, एक्स वाई टकराते हैं, तभी जाके लड़के का जन्म होता है, पुत्र होता है। जो डॉक्टर की थ्योरी है, उन्होंने इसको जो है ये नाम दिया। लेकिन हमारा कहना है आत्मा परमात्मा जो होती है, एक्स वाई जो है, इसी को आत्मा और परमात्मा समझ लीजिए। जब दोनों का मिलन हुआ, दोनों के मिलन के द्वारा नए शिशु का निर्माण होता है। जब नए शिशु का कहाँ? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? माँ का गर्भाशय, गर्भ में 9 महीने तक शिशु की रचना होती है। वो 9 महीने तक पेट में धीमे धीमे बढ़ता है और उसकी रचना होती है। तो ब्रह्मांड यही है, माँ का गर्भाशय ही ब्रह्मांड है। इसी ब्रह्मांड में रचना होती है, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मांड में रचना हो रही। वहां लिखा गया, वहां कुछ नहीं, आपके माँ के अंदर गर्भाशय में ही लिखा जाता है, वही सब कुछ निर्माण होता है। तभी बच्चे का जन्म होता है। तो ये शुक्राणु द्वारा, जो से शुक्राणु है, इन शुक्राणु द्वारा ही बच्चे का जन्म हुआ, और वो शुक्राणु जीवित अवस्था में पहले से होते हैं। तो आत्मा कहाँ से घुस गई? ये व्यर्थ की बातें होती हैं। आज के युग में आप विज्ञान की दृष्टि से देखिए, जो कुछ है विज्ञान के आधार पर है,
जितना सब कुछ आपको उसी विज्ञान के आधार पर ही देखना। और दो मन होते हैं। एक मन क्या कहता है, अगर आप कोई चीज कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं कोई चीजें, एक मन कहेगा ये नहीं, ये यार गलत है, ये चीज गलत है, इसको ऐसा नहीं करना। पैसा पड़ा हो, उठाना चाहे तो एक मन कहेगा मत उठाओ, कोई देख लेगा बेइज्जती होगी। दूसरा मन क्या कहेगा, नहीं यार उठा लो। तो दो मन होते हैं। इसीलिए दो मन क्यों होते हैं, क्योंकि दो के मिलन से ही शिशु का निर्माण होता है। दो शुक्राणुओं के मिलने से निर्माण हुआ, दो मन हुए। एक मन अच्छा होता है, एक मन बुरा होता है। उसी मन को जब शरीर में एक मन रहता है तो दूसरा भ्रमण करने लगता है। एक ही मन भ्रमण करता है, एक नहीं। उसी भ्रमण से जो है, जो मन भ्रमण हुआ, तो आत्मा परमात्मा कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह आया, ये समझ में नहीं आ रहा। इसकी गहन समीक्षा तक जाएंगे, देखेंगे क्या है। अब हर एक डिक्शनरी उठा के उसमें देखना पड़ेगा, हर एक शब्दों में कि कहाँ क्या क्या चीज दिया गया है, कैसे दिया गया है। तब आपको हम अवगत कराएंगे भी कि ये क्या है, किस चीज का। तब आपको सही जानकारी दे पाएंगे आत्मा और परमात्मा। मैं तो आत्मा नहीं मानता कि कोई आत्मा होती है। मेरा कथन है कि आत्मा कोई नहीं होती। जो शुक्राणु हैं उसी से उत्पन्न होते हैं, और माता पिता के मिलन से ही शिशु का निर्माण होता है। ये सत्य है, ये परम सत्य है। और इस सत्य को जानना आपको, अगर आप सही जानते हैं तो ठीक, अगर आप समझ रहे हैं। लेकिन इसके विषय में बहुत गहन जानकारी के बाद आपको बताएंगे, ऐसा नहीं। इसका निष्कर्ष निकाल के सही माने, सही तर्क देंगे।